दर्शकों को बता दूं कि कच्छ में पाकिस्तानी आर्मी ने 8 ड्रोन भेजे हैं, जिनमें से 3 को अब तक मार गिराया जा चुका है। और नोट करने वाली बात यह कि आज पाकिस्तानी फौज ने कल से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं, कल से ज्यादा तेजी से भेजे गए हैं और सबसे ज्यादा ड्रोन श्रीनगर में भेजे गए हैं। वो जानते हैं कि श्रीनगर हमारा दिल है। आज सबसे ज्यादा ड्रोन भेजे गए हैं और आज इन सारे ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं अपडेट के लिए। देवेंद्र, और अजय जी, श्रीनगर सहित कश्मीर रीजन में ड्रोन की अगर संख्या की बात करें तो कल की तुलना में आज ज़्यादा ड्रोन यहाँ पे आ रहे हैं और श्रीनगर में भी पर्टिकुलरली वहाँ पे ड्रोन की संख्या बहुत ज़्यादा है। 40 से 50 तक ड्रोन देखे जा रहे हैं। और अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो समझिए कि लगभग पिछले 35 से 40 मिनट से लगातार एंटी ड्रोन फायरिंग हो रही है और ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस संख्या में कश्मीर में, श्रीनगर में पर्टिकुलरली ड्रोन का पाकिस्तान भेज रहा है। और सीज फायर से पहले की बात करें तो आज उसने मिसाइल अटैक भी किया था श्रीनगर के ऊपर, जिसमें से एक मिसाइल उसमें डल लेक में गिरा हुआ था। तो कुल मिलाकर एकदम से ये बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की सेना यानी कि ऐसे मुनीर, जिनके बारे में वहाँ पर ये चर्चा रहती है कि शायद वो तख्ता पलट करके भारत के साथ तनाव क्रिएट करके तख्ता पलट करना चाहते हैं और हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहते हैं। शायद ये मंशा रही होगी कि पॉलिटिकल क्लास को सीधे किनारे करके, डोनाल्ड ट्रंप के मामले को सीधे किनारे करके इस प्रकार से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं फिर से भारत के खिलाफ और इतने सारे ड्रोन अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं। रजा जी, आप बता रहे थे क्या करना चाहिए, आपका जोश मैंने बीच में रोक दिया था। कोई बात नहीं रजत जी, आपने बैटल ऑफ तरेन के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था और उसके बाद क्या किया उसने? गोरी को छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? कई बार पकड़ा, कई बार छोड़ दिया। लेकिन जो बैटल ऑफ तरेन 2 था, उसमें क्या किया उसने? गोरी के साथ वो हार गया, क्योंकि इस बार गोरी बहुत बड़ी फोर्स लेके आया था और उसने कैप्चर किया पृथ्वीराज चौहान को। पर क्या किया? एग्जीक्यूट कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कैसे एग्जीक्यूट किया ये आपको बता देता हूं। वो चंद बरदाई नाम के कवि उस दरबार में मौजूद थे और सुल्तान ऊपर बैठा था। चंद और पृथ्वीराज चौहान की क्वालिटी ये थी कि वो आवाज सुनकर अपना तीर चला सकते थे। तो चंद बरदाई ने कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ये उन्होंने हाइट बताई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर चौहान है मत चूके सुल्तान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उन्होंने ये जब कहा कि ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, उन्होंने तीर चलाया और सुल्तान का गला उड़ा दिया जी। लेकिन एंड में हमारे ही पृथ्वीराज चौहान को उसी एम्पायर के गौरी ने मारा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि उसने हमेशा छोड़ दिया था। मेरा एक पॉइंट है कि चलो हम 24 घंटे उनको देते हैं और ट्रंप ने एक बड़ी चीज कही है कि डिस्कशंस ऑन ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल साइट। नहीं, ये इसके बारे में भारत ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया, कोई डिस्कशन नहीं होगा। कोई न्यूट्रल साइट की बात भारत ने स्वीकार नहीं की है। ये उन्होंने अपने बेंच ने लिख दिया था। बिल्कुल। तो ये बात हमने तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इसको आगे हम लेके जाने वाले नहीं है। लेकिन हमें 24 घंटे इसलिए देने चाहिए कि कोई भी हमने एग्रीमेंट, कोई भी डील जो हमने अग्री किया है, उसके बाद 24 घंटे के बाद अगर पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलता तो हमने पृथ्वीराज चौहान की तरह जीतना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। बिल्कुल।